हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। मध्य प्रदेश के मेरे सभी एस्पिरेंट्स जो लगभग 12th पास हैं बच्चे और थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज भी रखते हैं, तो आप सभी के लिए बच्चे एक वैकेंसी है। और देखिए प्यारे बच्चों, ये जो वैकेंसी आप सभी के सामने दिखाई दे रही है, हालांकि आप जानते हो कि सर मध्य प्रदेश के अंतर्गत दो प्रकार की वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं। एक तो जिनको आप प्रॉपरली गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा आपको नियुक्ति की जाती है जीवन भर के लिए, और एक सरकार के ही एक उपक्रम या सरकार के ही एक संस्था के द्वारा संविदा आप बोलते हो बच्चे, जिसको संविदा के अंतर्गत आपकी भर्तियां करी जाती हैं। उसमें कहा तो ये जाता है कि हम कुछ निश्चित समय के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले रहे हैं, बट बच्चे नॉर्मली आप भी जानते हो कि एक बार जो कर्मचारी ले लिए जाते हैं, बहुत रेयर ही, बहुत विरले, बहुत ही कम देखने को मिलता है कि वो कर्मचारी फिर वहां से हटाए जाते हैं। नॉर्मली जीवन के साथ साथ चलते रहते हैं चलते रहते हैं। अब बेनिफिट क्या, देखिए बच्चे, वैसे तो आप सभी एस्पिरेंट जॉब, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो कुछ समय से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन बैच वैच जहां से भी उन्होंने परचेज करना था करके और प्रिपरेशन करके रख दिया। अब रिवीजन चल रहा होगा, और रिवीजन के साथ साथ क्या होता है कि अब सबका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है कि वो लगातार सालों साल बैठ करके तैयारी करें। कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि अगर हमारी क्वालिफिकेशन के बेस पे हमें अगर कोई जॉब मिल जाए तो जॉब के साथ साथ अभी रिवीजन हो सकता है, प्रिपरेशन हो सकती है। हालांकि ये बात मेरी जॉब के साथ प्रिपरेशन करने वाले उन एस्पिरेंट के लिए है जो अपनी तैयारी को अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। या फिर जो एस्पिरेंट चाहते हैं कि सर मैं जॉब के साथ में टाइम मैनेज कर सकता हूँ, देखो टाइम मैनेज हो भी जाता है बच्चे, अगर आप में डेडिकेशन है तो उन बच्चों के लिए एक छोटी सी वैकेंसी है बच्चे, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं बच्चे। संविदा के अंतर्गत नियुक्ति की जाएगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, बट मैं आपको बता दूं कि एक बार जो लग जाता है लगा रहता है बच्चे, ऐसे नॉर्मली नहीं हटाया जाता है, और सैलरी भी ठीक ठाक होती है। तो संविदा के अंतर्गत बच्चे डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देता हूं। ये लीजिए आप सभी के, देखो बच्चे, कुल जो पद है ना, जो संविदा के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के 770 पद हैं बच्चे। सैलरी की बात करें बच्चे, तो सैलरी आप सभी के सामने यहाँ पर आप सभी को लिखी हुई दिख रही होगी मेरे बच्चे, जो ऑपरेटरों के लिए सैलरी आपके यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद सर, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th क्लास आपकी होनी चाहिए, और साथ में बच्चे सीपीसीटी होना चाहिए। सिलेक्शन कैसे होगा, जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है। सिलेक्शन के लिए ऐसा रिटन एग्जामिनेशन वगैरह का एक बहुत सारा फंडा नहीं है, अभी बताऊंगा आपको। सैलरी के बारे में आप ये मत सोचिएगा कि सर ये सैलरी कितनी लिखी हुई है, सर क्या ये 5200 होगी कि 20,000 होगी। सैलरी बच्चे नॉर्मली जो आपकी होती है इस पद के लिए उसी के आसपास में सैलरी देखने को मिलेगी, मतलब आप जितना काम करेंगे काम के साथ में आप आराम से पढ़ाई कर पाएंगे बच्चे। तो 12वीं पास और सीपीसीटी दो चीज चाहिए बच्चे। 18 से 40 वर्ष आयु होनी चाहिए, और आयु की गणना 1/1/26 के हिसाब से की जाएगी। SC ST ओबीसी या महिला, इन सभी के लिए आयु सीमा में बच्चे आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी बच्चे। ओके सर, आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान्य होगी जो 10वीं क्लास की आपकी मार्कशीट में होगी, ठीक है सर। और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं वही इन पदों के लिए बच्चे ये आवेदन कर सकेंगे। ओके सर, ये फिर कुछ पदों का लिखा हुआ कि भी जनरल की कितनी सीट है, SC कितनी, ST कितनी, सारी बातें लिखी हुई हैं। इससे अभी कोई आप पढ़ लीजिएगा, ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा ये सारी बातें, ठीक है सर। आवेदन प्रक्रिया वही है बच्चे, MP ऑनलाइन से करना पड़ेगा। ये आवेदन की अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2026 बच्चे, 3 अप्रैल तक भर पाएंगे, और अभी आवेदन शुरू हो चुका है इसके लिए। ये दस्तावेजों की सूची है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाने पड़ेंगे। MP ऑनलाइन पे जाओगे तो ये उनकी सूची भी आप पढ़ लीजिएगा बच्चे, ठीक है सर। अब नियुक्ति प्रक्रिया समझिए बच्चे, ये यहां पर खास बात है जो आप सभी को इसके विषय में पता होनी चाहिए। समझिए, यहां लिखा है कि जो भी आवेदक है ना, उनकी मेरिट सूची सीपीसीटी के जो स्कोर कार्ड है ना, उसमें जो अंक प्राप्त हैं बच्चे, उनके आधार पर तैयार की जाएगी। सीपीसीटी के जो स्कोर कार्ड है ना, उसी से आपकी अंकों की गणना की जाएगी बच्चे। और कैसे की जाएगी उसके लिए यहां पर लिखा हुआ है भाई, हमारी नियुक्ति प्रक्रिया, इसने क्या बोला कि भी जो मेरिट बनेगी ना, वो सीपीसीटी के जो स्कोर कार्ड है आपका, उसमें अंक जो प्राप्त किए गए हैं उसके आधार पे बनेगी, दैट्स इट। सीपीसीटी में कैसे काउंट करेंगे ये आप पढ़ लीजिएगा बच्चे। आपने सीपीसीटी का सर्टिफिकेट होगा, जैसे इसने बता रखा है कि सीपीसीटी के स्कोर कार्ड जो होता है ना, उसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक पहला सेक्शन होता है जिसको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, और दूसरा सेक्शन होता है जिसको नेट टाइपिंग कहा जाता है, हिंदी और इंग्लिश।
ये स्पीड का होता है। तो इन्हीं दोनों सेक्शन के हिसाब से इसने लिखा हुआ है कि भाई कैसे-कैसे हम लोग मेरिट बनाएँगे बच्चे। ये आप सर्टिफ़िकेट जिस बच्चे ने किया वो बेहतर तरीके से जानता होगा, इसको पढ़ेंगे तो आपको अपना ज्ञान हो जाएगा भाई आपके नंबर लगभग कितने किस हिसाब से बन रहे हैं। नियुक्ति की शर्तें कुछ लिखी हुई हैं, ये आप नोटिफ़िकेशन पढ़ोगे तो आप सभी को पता लग जाएगा। चलिए बच्चे, तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए। हो सकता है कि कोई एस्पिरेंट जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है, तो देखो गवर्नमेंट तो आपको मिलनी ही मिलनी है बच्चे, लेकिन साथ में संविदा के अंतर्गत अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो मुझे भी लगता है कि यार पद हैं ठीक-ठाक और जो मेरे एस्पिरेंट काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश थोड़े डिले हो रहा है गवर्नमेंट जॉब मिलने में, तो बच्चे अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है ना, तो देखो भटकने से ज़्यादा अच्छा ये है आपके लिए कि आप कोई जॉब साथ में जॉइन कर सकते हो। जो बच्चा फ्रेशली अभी तैयारी करना शुरू किया, उसको आवश्यकता नहीं है सब करने की, बट नॉर्मली बच्चे आपको फाइनेंस के लिए बेनिफिट दे सकती है। देखो क्या होता है बच्चे कि जब हम 2 साल 3 साल किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर लें और किसी भी कारणवश हमारा अभी तक सिलेक्शन नहीं होता, हमें लग रहा है कि यार सिलेक्शन तो नहीं हुआ है, उस केस में क्या होता है बच्चे, हम सेल्फ स्टडी केवल करते हैं ना, तो हमारी एफिशिएंसी घट जाती है। यानी कि हमारे पास जो पूरा दिन होता है ना, तो हम मुश्किल से, फिर भी अगर तुम एग्जैक्टली देखोगे ना, तो 4-5 घंटे ही पढ़ पाते हैं बच्चे। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम जॉब करने लगते हैं ना, मान लो हम 8 घंटे दिन में जॉब कर रहे हैं, तो बच्चे 8 घंटे के बाद हमारे दिमाग में पहले से होता है कि भाई घर पे जाके 4 घंटे पढ़ना है, घर पे जाके 4 घंटे पढ़ना है, भाई 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, या 3 घंटे शाम को 2 घंटे सुबह। हम अपना हमेशा दिमाग में रखते हैं, टाइम की वैल्यू हो जाती है। जब हम पूरा दिन फ्री होते हैं ना, टाइम की वैल्यू नहीं होती। सुबह सोचते हैं शाम को पढ़ लेंगे, शाम को सोचते हैं सुबह पढ़ लेंगे, बच्चे दिन खराब होते हैं। लेकिन एक जॉब हम करते हैं ना परफेक्टली, तो हमारा दिमाग कहता नहीं भाई पढ़ने का टाइम तो शाम को ही है, तो मतलब शाम को ही हम लोग पढ़ने बैठेंगे। एक टाइम की वैल्यू हो जाती है, एक हमारा शेड्यूल बन जाता है बच्चे। तो कई बार कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि तब भी ज़्यादा आउटपुट आता है। तो अगर आपके पास भी इस प्रकार की क्वालिफिकेशन प्यारे बच्चे हैं, तो आप लोग देख सकते हो, गो फॉर दैट, आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आप सभी के लिए। मिलते हैं बच्चे फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।